वंदे मातरम बच्चों, आज हम तीसरी कक्षा में पढ़ने जाने वाले हैं हिंदी और हमारा पाठ का नंबर है 9 संबंध। तो हम हमारी आइडियल बुक में पेज नंबर 27 पर देखेंगे जो चित्र दिखाई दे रहे उसको हमें जानना है और उसका नाम लिखना है। तो चित्र देखिए, पढ़िए और हिंदी में नाम लिखिए। तो यहाँ पे दिया है भाई बहन, भाई बहन। तो ब्रदर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर। भाई को इंग्लिश में ब्रदर और बहन को सिस्टर कहा जाता है। तो हमें यहाँ पे लिखना है, जगह है वहाँ पे ये दिया है, वहाँ पे भाई बहन ऐसे लिखना है। और आगे देखेंगे हम, आगे का चित्र है माता और बेटी, मदर डॉटर। तो माता किचन में रसोई बना रही है, तो हमें इसके सामने इधर लिखना है, यहाँ पे माता बेटी ऐसे लिखना है। अब आगे तीसरा चित्र है, पापा ने बच्चे को गोद में उठाया है, पिता पुत्र, फादर सन। तो यहाँ पे लिखना है पिता पुत्र। अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे दिया है मामा मामी, अंकल आंट। तो मामा मामी। फिर आगे है भैया भाभी, ब्रदर सिस्टर एंड लव, ब्रदर सिस्टर एंड लव। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे भैया भाभी, भैया की पत्नी को भाभी कहा जाता है, मामा की पत्नी को मामी कहा जाता है, भाभी। अब आगे का चित्र है दादा और दादी का, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। इस तरह से हमने आज चित्र पढ़े हैं भाई बहन का, माता पिता का, पिता पुत्र, मामा मामी, भैया भाभी और दादा दादी का हमने चित्र और उसके सामने हमने नाम लिखे हैं। अब आगे देखेंगे बच्चों, यह भी जानिए फूफा, अंकल। यहाँ पे लिखा है यह चाचा को अंकल और आंटी को चाची कहा जाता है। इसी तरह फूफा और बुआ, फूफी, बहनोई, जीजाजी यानी कि ब्रदर इन लॉ, बहनोई, जीजाजी। और इस तरह हमें अलग अलग नाम दिखाई दे रहे थे। फूफा बुआ को फूफी भी कहा जाता है और बहनोई को जीजाजी भी कहा जाता है। तो फूफा किसे कहते हैं? हम हमारी बुआ होती है, बुआ के पति को हम फूफा कहते हैं, बुआ के पति को फूफा कहते हैं। और बुआ को बुआ और फूफी भी कहते हैं। अपने बुआ किसे कहते हैं? तो अपने पापा की जो बहन होती है उसे हम बुआ कहते हैं, और जो बुआ के जो पति होते हैं उसे हम फूफा कहते हैं। तो बुआ को हम बुआ और फूफी भी कहते हैं। बहनों यानी जीजाजी, तो बहन के घर वाले को जीजाजी कहते हैं, बहनोई भी कहते हैं। और इसी तरह चाचा और चाची का यह हमें बताया है, चाचा और चाची के बारे में यहाँ चित्र में दिखाया है, नाम लिखे हैं सब बराबर। अब हम आगे देखेंगे, तो आगे हमें जोड़ मिलानी है। तो जोड़ है, पेज नंबर आपका है
28 इसमें है भैया के सामने कौन आएगा? सही संबंध के अनुसार शब्दों को जोड़ो। भैया के सामने हमें भाभी को जोड़ना है। फिर चाचा के सामने चाची, मामा के सामने मामी। फिर से देखेंगे बच्चों, जोड़, सही जोड़। भैया के सामने भाभी, लास्ट में ही। चाचा के सामने चाची, फिर मामा के सामने मामी और माता के सामने पिता। ऐसी जोड़ हमें बनानी है। अब आगे देखेंगे, पढ़िए और समझिए। लड़का तो लड़की, नौकर तो नौकरानी, देवर तो देवरानी, मौसा मौसी, दूल्हा दुल्हन, कुत्ता कुतिया, शेर शेरनी, हाथी हथीनी, बाघ बाघिन और भैंसा भैंस। तो एग्जाम में आए तो हमें याद रखना है। फिर से एक बार, लड़का लड़की, नौकर नौकरानी, देवर देवरानी, मौसा मौसी, दूल्हा दुल्हन, कुत्ता कुतिया, शेर शेरनी, हाथी हथीनी, बाघ बाघिन और भैंसा भैंस। ऐसे हमें देखना है और समझना है। पढ़िए और समझिए। आगे, गाय तो बछड़ा, गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं। बिल्ली के बच्चे को बिलोटा कहते हैं। भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं। मुर्गी के बच्चे को भूजा कहते हैं, बराबर। मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं और घोड़े के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। तो गाय का बछड़ा, कुत्ते का पिल्ला, बिल्ली का बिलोटा, भेड़ का मेमना, मुर्गी का चूजा, घोड़े का बछड़ा। इसे हमें याद रखना है। अगर एग्जाम में आए कि गाय के बच्चे को क्या कहते हैं, भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं, तो आपको वह लिखना है। चलो बच्चों, आज हम संबंधों के बारे में पढ़ गए हैं और ये हमने देख लिया है पेज नंबर 28 पर कैसे हमने जोड़ बनाई और किसके संबंध के बारे में किससे क्या कहते हैं। देवर के सामने देवरानी, देवर की पत्नी को देवरानी, मौसा की पत्नी को मौसी, दूल्हा के सामने दुल्हन, नौकर की नौकरानी पत्नी को नौकरानी कहते हैं। लड़का हो तो उसका लड़की, कुत्ता हो तो उसकी कुतिया, शेर की शेरनी, हाथी की हथीनी, बाघ की बाघिन और भैंसा की भैंस। इस तरह हमें याद रखना है। और गाय का बछड़ा, ये भी हमें याद रखना है। ये सब एग्जाम में आए तो लिखना है। चलो बच्चों, हम आज 2 पेज पढ़ गए हैं। 27 और 28 पेज नंबर पर हमने जो पढ़ा है वो आपको याद करना है और आगे का पेज नंबर 27 आपको देख देख कर लिखना है। और आपका लेसन है, आपका होमवर्क है बच्चों। ये पेज नंबर 27 पे जो संबंध के बारे में लिखा है वो आपको आपकी हिंदी की नोट में लिखना है, बराबर। और ये जोड़ है पेज नंबर 27 के संबंध भाई बहन, माता बेटी, पिता पुत्र, मामा मामी, भैया भाभी, दादा दादी। और पेज नंबर 28 पे जो है लास्ट में जो ये है वो आपको होमवर्क में अपनी हिंदी की नोट में लिखना है। संबंधों के बारे में नाम पेज नंबर 27 के है वो भी आपको हिंदी की नोट में लिखने हैं। और ये जो मैंने यहाँ बताया है आपको वो भी आपको होमवर्क हिंदी की नोट में
लिखना है। ये भी आपको होमवर्क हिंदी के नोट में लिखना है। चलो बच्चों, आज हम 2 पेज पढ़ गए हैं, पेज नंबर 27 और 28। अगले पीरियड में हम नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तो जितना मैंने कहा है उतना आपको करना है। और लेसन में होमवर्क में आपको पेज नंबर 27 के संबंध और पेज नंबर 28 के जो लास्ट के 2 पढ़िए और समझिए बॉक्स है वो आपको लिखने हैं।